Earth's gravitational force. The gravitational force between Earth and any other object is called as Earth's gravitational force. हम यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं उस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है दैट महेंद्र और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा. सो यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं महेंद्र एंड अर्थ. हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं. सो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m1 मीन्स मास ऑफ महेंद्र ऑब्जेक्ट वन. प्रीवियस एग्जाम्पल में महेंद्र का मास हमने 75 लिया था. अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 इज अर्थ. मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. मतलब 6 के बाद 24 zeros. kg उतना मास का उतना अर्थ का मास है. नाउ डिस्टेंस बिटवीन महेंद्र एंड अर्थ. वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा हम डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं. अभी यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दैट महेंद्र जो है वो अर्थ के सरफेस पे सिचुएटेड है. अभी अर्थ और महेंद्र के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड महेंद्र एंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. और रेडियस ऑफ द अर्थ का वैल्यू क्या है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स. सो ये सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड महेंद्र वो मिलेगा 733 न्यूटन. अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी अर्थ का बहुत ज़्यादा रहेगा. इसके लिए ही जब भी हम एक स्टोन को ऊपर फेंकते हैं सो स्टोन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है. और स्टोन जो है वो उस ऊपर जाने के टाइम पे उसकी स्पीड कम होती जाती है. अल्टीमेटली वो स्टॉप होता है और फिर वो अर्थ की तरफ गिरता है. नाउ नेक्स्ट वी कंसिडर, ये पैराग्राफ में दिया है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एप्पल. अभी जितना फोर्स अर्थ एक एप्पल पे एग्जर्ट करता है उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ के ऊपर एग्जर्ट करता है. देन वाई डोंट अर्थ मूव टुवर्ड्स द एप्पल? वाई ओनली एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ? ऑब्वियसली बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एप्पल. और इसकी वजह से अर्थ में जो एक्सीलरेशन जनरेट होता है वो नेग्लिजिबल रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो. सो इस आंसर के दो पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है दैट द मास ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लार्ज than apple, and secondly the acceleration generated in earth is negligible as compared to apple. secondly यहाँ पे दिया है that मून और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है they orbit around the earth. why don't they fall on earth? because they are in motion. that is why they do not fall on earth. जैसे कि देखो यहाँ पे अर्थ है और ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो अर्थ है ये सैटेलाइट को अपनी तरफ नीचे खींचता है. बट जब भी वो उसको नीचे पुल करने जाता है ये सैटेलाइट आगे निकल जाती है. अभी सपोज जो ये पॉइंट पे है फिर से अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे खींचेगा बट खींचने से पहले ही फिर से वो सैटेलाइट आगे निकल जाता है. सो बिकॉज इट इज़ इन मोशन इट इज़ नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ. अगर ये कहाँ पे भी रुक जाता है सैटेलाइट तो फिर वो अर्थ के ऊपर गिर जाएगा. Next is Earth's gravitational acceleration. We know that force is equal to mass into acceleration. जहाँ force होगा वहाँ acceleration भी होगा. अभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी एक्सीलरेशन जनरेट होता है ऑब्जेक्ट में हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and it is denoted by small g. So याद रखना small g मतलब acceleration due to gravity और capital G मतलब universal gravitational constant. अभी हम ये जो small g है उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं. So स्मॉल जे का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो
अर्थ के सरफेस पे लोकेटेड है. सो दिस ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अर्थ सरफेस. लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. अभी ये ऑब्जेक्ट है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ अर्थ, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. नाउ वी नो दैट ये ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट होगा इट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन. अभी हमारे केस में हम एक्सीलरेशन को g से डिनोट करेंगे. सो F विल बी इक्वल टू mg. Now from 1 and 2 we can say that mg is equal to gmm upon r square. mm कैंसल हो जाएगा और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट विल बी इक्वल टू gm upon r square. So here you can see that ये जो g है वो खाली अर्थ के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो चाहे बड़ा या छोटा ऑब्जेक्ट रहने दो, ये जो g है ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है. अभी अगर हम यहाँ पे g, m और r का सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो राउंड ऑफ में हमें g का वैल्यू आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी विल स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ g. सो फर्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ. जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है. नाउ अर्थ it is not perfectly spherical but it is bulge at the equator. So as you can see that equator के यहाँ पे distance ज़्यादा है और pole to pole जो distance है वो कम है. अगर अभी हम इक्वेटर के यहाँ पे g मेजर करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो यहाँ पे देखो ये जो सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस इन एट पोल. अभी r ज़्यादा है तो g क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम हो जाएगा बिकॉज दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इफ़ r इज़ मोर देन g विल बी लेस. अभी पोल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है सो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो रेडियस है सेंटर से लेके पोल का वो इक्वेटर के कंपैरिजन में कम है. सो यहाँ पे r कम है तो g ज़्यादा होगा. सो पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है कंपैरेटिवली. अगर हम इसका वैल्यू देखें तो इक्वेटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वही पोल्स पे होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ चेंज विथ हाइट. वी नो दैट जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं स्पेस में तो वहाँ पे ग्रेविटी कम होती जाती है एंड वी बिगिन टू फ्लोट. So with increase in height from the earth surface, the value of g decreases. यहाँ पे एक टेबल है उसमें देखो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है g डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट इज चेंज विद डेप्थ. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नाउ ये हमारा अर्थ है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. नाउ इफ वी डिग अ होल एंड go inside the earth, suppose हम ये पॉइंट पे हैं. now if we draw a circle from the center of the earth to this point, so ये सर्कल ऐसा रहेगा. now if we apply the gravity acceleration due to gravity at this point, तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा. अभी यहाँ पे जो मास ऑफ द अर्थ है वो खाली हम इतना ही, जो शेडेड सर्कल है इनसाइड का जो शेडेड सर्कल वो हम उतना ही कंसिडर करेंगे. सो एज यू कैन सी दैट ये वाले पॉइंट पे मास ऑफ द अर्थ जो है वो डिक्रीज हो गया है बिकॉज अ लॉट अमाउंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सब्ट्रैक्टेड. द इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ दैट वी पुट एट दिस पॉइंट इज ओनली दिस मच. सो मास डिक्रीज हो गया, मास डिक्रीज होगा तो ऑफकोर्स जी भी डिक्रीज हो जाएगा. सो व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ
the value of g decreases, and at the center of the earth it will become 0. So the value of g at the center of earth will be 0. Now the value of small g, that is acceleration due to gravity on moon, is 6 times less than earth. मतलब मून पे ग्रेविटी 6 टाइम्स लेस होती है एज कंपेयर टू अर्थ.